Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर बोलो जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम ब्यावर आ सके और हमारे बेटे अभिषेक के घर में हमारी बेटी अभिमा के साथ, दोनों बच्चों के साथ और अजीज और प्रियजन जो यहाँ उपस्थित हैं उन सब के साथ हम आज संध्या काल को परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए आ सके हैं। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपके नीति वचन कितने ही मनमोहक हैं। आपके द्वारा जो वचन हमें सिखाए जाते हैं उससे हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें, हमारी बेटियां सब लोग आशीषित हो। हम आपके वचन को ध्यान से सुने प्रभु और उससे सीख के यहाँ से उठें। और मेरे परमेश्वर आदि आयु के लिए खास दुआ करते हैं जब ये छोटे बच्चे आपने अभिषेक को दिए हैं, अरुणिमा को दिए हैं प्रभु, ताकि इनका लालन पालन आपके वचन के अनुसार हो। तो इस घर में आपका कल्याण हमेशा ठहरा रहे प्रभु। जितनी भी प्रार्थना इस घर में होती है वो आपके स्वर्ग स्थान तक पहुँचे और वो आशीष को लेकर के आए। हमारे मुंह की बातें और हमारे दिल के ख्याल तुझे पसंद आए। है हमारी नजात, हमारी चट्टान, हमें फिदिया देगा। यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नाम से मांगते सुनो। आमीन। आज हमने नीति वचन का पहला अध्याय 1 से 10 तक पढ़ा। नीति वचन की जो पुस्तक है एक सांसारिक जीवन के लिए मार्गदर्शन कि हमें संसार में किस तरीके से जीवन व्यतीत करना है। और छोटी छोटी जो एडवाइजेज इसमें लिखी हुई हैं, अगर आप उनको ध्यान से पढ़ोगे तो हर अध्याय के अंदर हर पद में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उससे आप शैतान की चालों से, गलत लोगों से जो संसार के अंदर फिरते हैं, संसार में लोगों को अपनी ओर खींचते हैं और उनको गलत मार्ग पर ले जाते हैं, उनसे बच सकोगे। भजन संहिता जो है वो हमें परमेश्वर में प्रेम और आराधना करना सिखाता है। तो जब आप भजन संहिता पढ़ते हैं तो आप उसको कैसे प्रेम करें, कैसे उसकी वर्शिप करें, कैसे उसकी स्तुति करें, ये सब चीज़ें आपको भजन संहिता में जो दाऊद के भजन हैं और जो दूसरों के भजन हैं उनके द्वारा सीखने को मिलती है। लेकिन संसार में किस तरीके से जीवन व्यतीत करना है उसके लिए नीति वचन का एक अध्याय आप बच्चों विशेषकर रोज एक अध्याय रोज पढ़ो, ताकि आपको ये मालूम हो कि परमेश्वर आपको इस संसार में जीने के लिए क्या मार्गदर्शन देते हैं। तो ये जो पुस्तक है वो मनुष्यों के आइडियाज के ऊपर निर्भर नहीं करती है। आजकल जो है बहुत सारे जो है आपको वीडियोस मिलते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको जीवन व्यतीत करना है और पॉजिटिविटी में बढ़ना है। आजकल पॉजिटिविटी में बढ़ाने की भी बातें बहुत होती हैं, लेकिन ये सब मनुष्य का ज्ञान है। नीति वचन की जो पुस्तक है वो परमेश्वर की बुद्धि की बातों का प्रकाशन है। ये लाइट है जो आपको विजडम देती है। नॉलेज में और विजडम में बहुत फर्क है। स्कूल में, कॉलेज में जब आप जाओगे आपको नॉलेज मिलेगी, दुनिया के सांसारिक ज्ञान मिलेगा, लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अब दुनिया में कैसे जीवन व्यतीत करना है, परिवार में कैसे रहना है, मंडली में कैसे रहना है, संसार में जब आप अकेले होते हो, पढ़ने के लिए आप बाहर जाते हो, कैसे जीवन व्यतीत करना है, कौन लोगों की संगति करनी है, कैसे हमारा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, कैसे लोगों की फेलोशिप करनी है, ये बातें आपको सिर्फ नीति वचन ही सिखा सकता है। इसलिए जो प्रोवर्ब्स की बुक है उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसके पहले अध्याय के दूसरे पद के अंदर जो लिखा है, इसको पढ़ने से बुद्धि प्राप्त होगी, शिक्षा प्राप्त होगी और समझ की बातें आपको मिलेंगी। इसके अंदर आपको ज्ञान भी मिलेगा,
आपको इसमें विजडम मिलेगा और आपको इसमें समझ मिलेगा। समझ के फिर संसार के अंदर कैसे जीवन व्यतीत करना है, ये हर लड़के और लड़की को और जो एल्डरली लोग हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर हमें किस तरीके का जीवन व्यतीत करने के लिए क्या गाइडलाइंस देते हैं। तो आजकल जिस युग में हम जी रहे हैं वो इंफॉर्मेशन का संसार है। इसमें आपको इंफॉर्मेशन बहुत मिलेगी, सब तरफ आप जाइए, हर कोई आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता है। आप गूगल से सब तरह की इंफॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हैं, नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। आप YouTube के ऊपर तरह तरह की वीडियोस देख करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते होगे। व्हाट्सएप के द्वारा आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं, बहुत सारी अच्छी होती है, बहुत सारी फेक होती हैं। तो ये भी देखना है कि कौन सी सही है और कौन सी झूठी है, कौन सी गलत है, कौन सी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। फेसबुक के ऊपर भी आपको बहुत सारे, और इंस्टा के ऊपर भी जो नौजवान है वो इंस्टाग्राम के ऊपर अपने अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पर अपने आप को प्रोजेक्ट भी करते हैं और दूसरों के इंस्टा पेज पे जाके देखते हैं। तो ये जो दुनिया है आजकल वो इंफॉर्मेशन के ऊपर टिकी हुई है। तो लेकिन हम जो मसीही लोग हैं जिनको विजडम चाहिए, वो विजडम आपको इंफॉर्मेशन से नहीं मिलेगा। ये आपके लिए जो एज है टू एक्वायर विजडम, और विजडम जो है वो आपको परमेश्वर के वचन से मिलेगा। और जब आप प्रार्थना करोगे तब आपको परमेश्वर बुद्धि देंगे और संसारिक ज्ञान में पढ़ने के लिए आपको शार्प मेमोरी देंगे, ताकि आप जो पढ़ते हो वो याद रहे आपको, और फिर एग्जाम में देकर आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। तो याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों बच्चों बुजुर्गों, मैं सबसे एक बात कहता हूँ कि विजडम में और नॉलेज में से जो बात इम्पोर्टेंट है, नॉलेज आपको ज्ञान प्राप्त देगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस नॉलेज से आपको विजडम मिले। विजडम आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही मिलेगा, और वो आपको बहुत गलत काम करने से, गलत लोगों के साथ जाने में और बहुत सारे गलत कामों में फंसने से बचाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी दुनिया में बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं, बड़े बड़े जो चोरियाँ होती हैं, गलत काम होते हैं, वो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा करते हैं। ये जितने भी फ्रॉड्स आप देखते हैं, इसमें बहुत संसार के लोग ज्ञान लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाएं और कैसे उनको मूर्ख बनाएं और कैसे उनसे पैसा खींचें। तो ये जो ज्ञान है, संसार का ज्ञान, वो आपको गलत रास्ते पे भी ले जा सकता है, और गलत रास्ते पे आप ना जाएं उसके लिए आपको परमेश्वर की ओर से विजडम की जरूरत है। तो विजडम इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे, जो विश्वासी थे, हमारे दादा नाना, वो लोग इतने पढ़े लिखे तो नहीं थे, और उनके पास बुद्धि थी, क्योंकि वो परमेश्वर से भय के अनुसार चलते थे और परमेश्वर का वचन प्रत्येक दिन पढ़ते थे, और जो उसमें लिखा है उसके अनुसार वो चलते थे। आज की जनरेशन है, उसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां बहुत हैं, बड़े बड़े वो उन्होंने पढ़ाई कर ली है, लेकिन वो कम बाइबल पढ़ते हैं, कम दुआ करते हैं, इसलिए उनके पास विजडम नहीं है, उनके पास बुद्धि नहीं है। और जब कोई उनको फुसलाता है कि देखो इस तरीके से बहुत जल्दी पैसा बन जाएगा, तो हम गलत लोगों के साथ फंस करके कई बात हम क्रिमिनल्स के साथ भी अपना एसोसिएशन बढ़ा लेते हैं। तो जो बात मैं आपको आज बताना चाहता हूँ वो है कि विजडम जो है वो आपको परमेश्वर से मिलेगा, नॉलेज आपको संसार से मिलेगी, एंड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। नॉलेज कुछ नहीं है, सिर्फ जो फैक्ट्स हैं, जो रिसर्च है, जो साइंस ने बताया है दुनिया में, उसका कलेक्शन आपको मिल जाएगा। वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने पढ़ लिख करके आप एजुकेट होकर पोस्टों के लिए आप कम्पीट करते हो, तो आपको नॉलेज की भी ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो नॉलेज को यूज़ किस लिए कर रहे हैं आजकल? वो पैसा कमाने। लेकिन विश्वासियों का के जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक अच्छा मसीही जीवन व्यतीत करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टू अर्न मनी।
पैसा जरूरत है, परमेश्वर आपको पैसा देगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको पैसे से ज्यादा परमेश्वर की संगति करनी है। और ये जो विजडम की बातें हैं, ये आपको केवल और केवल उन लोगों से मिलेगी जो परमेश्वर की संगति करते हैं। 5वें पद के अंदर क्या लिखा है? बुद्धिमान व्यक्ति भी जब नीति वचन पढ़ता है तो वो अपनी विद्या को ही बढ़ाता है। पढ़िए क्या लिखा है कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए। बुद्धिमान है, उसके पास विजडम है, परमेश्वर ने दिया है। तो आप ये मत सोचिए कि अब आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। नीति वचन आप बार बार पढ़ोगे तो बार बार परमेश्वर आपको बहुत सारी नई बातें सिखाएगा। इसलिए यहाँ तो लिखा है कि बहुत सारी बातें नीति वचन में ऐसी लिखी हुई हैं कि जिनको पढ़कर आप अपने जीवन की कई समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते। बहुत सारी समस्याएं तो जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तब आती हैं। जरूरी नहीं है कि सबको सेम प्रॉब्लम्स आए लाइफ के अंदर, लेकिन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं दुनिया की, जो एक मनुष्य के जीवन में आ सकती हैं, वो नीति वचन पढ़ने से ही सॉल्व होंगी। तो आपको जो बेसिक एडवाइस है, जो विजडम जिससे मिलेगा, वो आपको नीति वचन पढ़ने से मिलेगा। और हम अपने सृष्टिकर्ता के प्रति अत्यंत आदर की कि उसने हमें रचा, हमें बुद्धि की बातें सिखाई ताकि हम सब सही मार्ग पे चल सकें। ये भी आपको नीति वचन से ही मिलेगा। जब आप परमेश्वर पिता के लिए बहुत आदर रखते हो, अपने मन में रखोगे, यहीं से वो भावना पैदा होती है जिसको जो आपको विजडम के नजदीक ले जाती है। जो बात सही है, परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ। Fear of the Lord is the beginning of wisdom। शुरुआत कहाँ से होती है कि आप ये जानो कि परमेश्वर आपको पूरे समय देखता है। परमेश्वर पिता है, वो आपसे प्यार करता है, और जो पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं वो बच्चों पे पूरी निगाह रखते हैं कि उनके बच्चे किसी गलत मार्ग पे नहीं चले जाएं। जो दादा दादी नाना नानी है, परमेश्वर ने उनको भी इसीलिए संसार में रखा है कि वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के ऊपर वॉच रखें कि ये किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, इनकी फेलोशिप किसके साथ है, इनकी फ्रेंडशिप किस सर्कल में है, ये क्लास में किसके पास बैठते हैं। यहाँ तक भी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको ध्यान रखना है और पेरेंट्स को भी रखना है। इसलिए आजकल स्कूल के अंदर ग्रैंड पेरेंट डे भी मनाया जाता है। पेरेंट्स डे तो मनाया ही जाता है, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है ताकि वो भी देखें कि उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो किस स्टैंडर्ड में और किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किन लोगों के साथ वो उठते बैठते हैं। तो यहाँ पर 8वें पद में क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर ध्यान लगा। आदि और आयु दोनों ध्यान से सुनो। जो भी बात डैडी बोलते हैं वो आप दोनों को बहुत ध्यान से सुननी है और डैडी को ओबे करना है। पापा बोलते हो या डैडी बोलते हो? क्या बोलते हो आप? डैडी? हाँ, तो डैडी जो भी बोलेंगे उसको सुनना है। और जब वो आपको डिसिप्लिन करते हैं तो देखना है कि क्यों आपको उन्होंने डांट लगाई है ना। और यहाँ पर जो बात लिखा है 8वें पद के अंदर, ये बाइबल की शिक्षा है। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पे कान लगा। और आगे क्या लिखा है? और अपनी माता की शिक्षा को ना कर। और मम्मी की भी बात को ऐसे ही इग्नोर नहीं करना है कि मम्मी लोग कहती रहती हैं। कई बार बच्चे सोचते हैं पापा से तो डर के रहो, क्योंकि पापा तो कभी पिटाई भी लगा देते हैं। अरे मम्मी का क्या है, मम्मी तो ऐसे बोलती रहती है। तो ध्यान रखो, बाइबल ने क्या आपको शिक्षा दी है? मम्मी की बात को भी इग्नोर नहीं करना है। डोंट इग्नोर योर मदर्स एडवाइस, ठीक है? हाँ, और तुम तो दोनों बहुत प्यारे बच्चे हो, और तुम जितने भी बच्चे बैठे हो, ये बात तुम्हारे लिए भी है। अपनी मम्मी को बहुत रिस्पेक्ट देना है, अपनी ग्रैंड मदर को रिस्पेक्ट देना है, अपनी बुआ लोगों को रिस्पेक्ट देना है, मौसी लोग को रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि ये सब मदर्स ही हैं। अलग अलग तरीके से हैं, पर दे लव यू एज
their own child, है ना? तो बहुत ध्यान रखना है। तो नीति वचन की पुस्तक बहुत वैल्यूएबल पुस्तक है जो हमें ह्यूमन नेचर की ओर भी लेके जाती है और परमेश्वर के पास भी लेके जाती है। लेकिन आजकल जो यंग जनरेशन है या जो बच्चे हैं उनको पेरेंट्स की एडवाइस अच्छी नहीं लगती। जब पेरेंट्स उनको मना करते हैं कि आप टीवी बंद कर दीजिए तो उनको बुरा लगता है। जब पेरेंट्स उनको कहते हैं कि मोबाइल फोन रख दीजिए, गेम्स मत खेलिए, तो बच्चों को बुरा लगता है। लेकिन जो टाइम स्टडी का है वो स्टडी का टाइम है, उसमें स्टडी करना है। बोलो, जो टाइम स्टडी का है उसमें स्टडी करने का है, हाँ, मोबाइल नहीं खोलने का है। जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल देखते हैं उनका टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने परिवार के जो बड़े हैं, जो आपके पापा हैं, डैडी हैं, मम्मी हैं, मॉम हैं, माँ हैं, और उसके अलावा जो आपके दादा दादी, नाना नानी और दूसरे ओल्डर जनरेशन के लोग हैं, जो सीनियर्स हैं, उनकी सलाह, उनके एडवाइस को बहुत अच्छे से धीरे धीरे एक्सेप्ट करना है। जबकि उनकी सब बातें आपकी भलाई के लिए, वो आपसे प्रेम करते हैं इसलिए वो आपको सलाह देते हैं। तो पेरेंट्स जो हैं वो आपको हमेशा वॉच भी करेंगे। दे आर अकाउंटेबल फॉर योर ग्रोथ, सांसारिक ग्रोथ के लिए भी और आत्मिक ग्रोथ के लिए भी। हेड ऑफ द फैमिली होने के नाते डैडी बच्चों का ध्यान रखेंगे और मम्मी उनकी पूरी केयर करेंगी। लेकिन उनकी गलत बातों को मम्मी लोग छिपाएंगी नहीं, बल्कि उसको करेक्ट करने के लिए अपने हस्बैंड के साथ ये सब बातें शेयर करेंगी। पापा को भी बताएंगी कि इन बच्चों ने आज ये गलती की है, और गलती करोगे तो ही डांट पड़ेगी। जब नीति वचन आप पढ़ोगे उसमें बहुत डांट भी है, प्यार भी है। जो आपसे प्यार करता है वही आपको डांटेगा। इसलिए नीति वचन लिखने वाला कहता है अपने माता पिता की शिक्षाओं को जो लोग स्वीकार करते हैं वो उनके सिर पर शोभायमान मुकुट है। जब आप बड़े हो जाओगे तब आप कहोगे कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी। दे आर जस्ट क्राउन्स। हमारे जीवन के अंदर ये जो आज हम सर उठा के चलते हैं, जो हम खुश हैं, आज जो लोग हमको रिस्पेक्ट करते हैं, हमसे बात करते हैं, बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स गुड एडवाइसेस जो उन्होंने हमें दी, जो उन्होंने हमें सिखाया है। और लेकिन अगर जो बच्चे अपने पेरेंट्स की बात को नहीं सुनते, इग्नोर करते हैं, वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं और फिर बाद में जब उनका जीवन खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, गलत रास्तों पे चल के बिगड़ जाता है, उनको फिर याद आता है कि हमने उस समय अपने माँ बाप की शिक्षा को, अपने पेरेंट्स की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की शिक्षा को नहीं सुना जब हमें सुनना चाहिए था, इसलिए आज हम गलत रास्ते पे चले गए। आपके साथ जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो अपने पेरेंट्स के एडवाइस सुनेंगे और अपनी एजुकेशन में भी बढ़ेंगे। प्रभु उनको ब्लेस करेगा, वो अच्छे अच्छे जॉब्स के अंदर होंगे। और अगर आप लोग अपने पेरेंट्स को नहीं सुनोगे, बाइबल को नहीं पढ़ोगे, शिक्षा को प्राप्त नहीं करोगे, परमेश्वर से नहीं डरोगे, तो याद रखो आपका जीवन गलत रास्ते पे चला जाएगा। और उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा मेरा क्लासमेट आज इतनी बड़ी पोस्ट पर है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपने अपनी एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया। नीति वचन का लिखने वाला मुझे और आपको यही बात समझाता है कि मुझे और आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। और ये जो 10वां पद है, वहाँ पर क्या लिखा है? 10वें पद को पढ़िए। हे मेरे पुत्र, हाँ, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए हाँ। तो उनकी बात ना मानना। हे मेरे पुत्र और हे मेरी पुत्री, यहाँ भी बाइबल में लिखा है हे मेरे पुत्र। इसका ये मतलब नहीं है कि ये बेटियों पे लागू नहीं होती है बात। बेटे भी बिगड़ जाते हैं और बेटियां भी बिगड़ जाती हैं। इसलिए जो सुलेमान राजा हैं वो अपने बेटे को कह रहे हैं कि बुरी संगति से प्रति सावधान रहना। ऐसे बच्चों के साथ उठो बैठो मत जो आपको पढ़ने के अलावा दूसरी बातों में लगा दें।
जब स्कूल में आप बैठते हो और आपके पास कोई बैठा हुआ स्टूडेंट आपको कहता है ये जरा मोबाइल लाया हूँ मैं, मोबाइल में देख लो, या कल हमने वो टीवी में शो देखा था, कल हम वो पिकनिक पे गए थे, कल हम झूला झूलने गए थे, कल हम वहाँ गए थे, तो आप उसकी बातों में आइए मत, वरना आप फिर पढ़ाई नहीं करोगे और आपका मन क्या होगा कि हम मैं भी एंजॉय करने के लिए सर्कल देखने जाऊँ या दूसरी चीज़ों पे जाऊँ। इसलिए वो ये कहते हैं कि बुरी संगति से सावधान रहना और अपनी कंपनी को, अपनी फ्रेंडशिप को ध्यान रखना, क्योंकि आपके दोस्तों की संगति आपका भविष्य तय करेगी। अभी आपका पढ़ने का समय है, सिर्फ पढ़ाई करना है। जब आप बड़े होगे, जब आप जॉब करोगे, अपनी जॉब पर ध्यान देंगे, फिर आपकी शादी हो जाएगी, फिर आपके पास जब अच्छे अच्छे प्यारे बच्चे होंगे, फिर उनकी लाइफ पे आपको ध्यान देना है। तो हमेशा इस संसार में रहते हुए हमें अलग अलग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शोल्डर करना है, हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, लेकिन इन सब के ऊपर कैसे जीवन व्यतीत करना है ये आपको नीति वचन में मिलेगा। जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हो, कैसे उसको वर्शिप करनी है, कैसे उसको आदर देना है, ये भजन संहिता के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में अपने फ्रेंड सर्कल का, अपने मित्रों का चुनाव करते हुए सारी लड़कियों को भी बहुत ध्यान रखना है और सारे लड़कों को भी बहुत ध्यान रखना है, वरना गलत जो मित्रगण बन जाएंगे वो आपकी संगति को आपकी लाइफ को बिल्कुल स्पॉइल कर देंगे। और गलत मार्ग पर चलने के लिए अगर आपको वो कहते हैं, एनकरेज करते हैं दोस्त लोग कि चलो आज स्कूल में चलते हैं और अपन घूमने चलते हैं पार्क के अंदर या मेला देखने चलते हैं, तो उनके साथ चले मत जाना, क्योंकि वो गलत है। अगर आपको कहीं जाना है, तो एंटरटेनमेंट भी करना है, तो अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे। लड़कों के साथ क्लास बंक करके बहुत सारे लोग जो हैं कभी कॉलेज के अंदर से भी गायब हो जाते हैं, कभी क्लास में से भी गायब हो जाते हैं, और हॉस्टल में होते हैं तो रात को चले जाते हैं पिक्चर देखने। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो संगति है, जो आपकी मित्र मंडली है, वो गलत है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही बात सिखाता है। और नीति वचन दूसरा अध्याय उसके 1 से 5 पद के अंदर जो बातें हैं वो यही हैं कि यदि उन बातों को जो प्रथम अध्याय में लिखी हुई हैं उन्हें हम स्वीकार करेंगे और उन्हें अपने मन में संभाले रखेंगे, तो जैसे खजाना संभालता है ना, जब आपके पास बहुत पैसे होते हैं, सोने चांदी के आपके पास ऑर्नामेंट्स होते हैं, आपके पास क्या नाम है, रूबी और क्या क्या होते हैं वो, है बहुत सारी ऐसे स्टोन्स होते हैं, डायमंड, वेरी गुड। इनको आप कैसे रखते हो? ऐसे पटक थोड़ी देते हो, झाड़ू में निकल जाए बात, उनको कैसे रखते हो? संभाल के रखते हो। तो परमेश्वर का वचन, नीति वचन भी यही कहता है कि जो बुद्धि की ज्ञान की बातें आपको सिखाई समझाई जाती हैं, चाहे आपके ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, चर्च में आपके पास्टर के द्वारा, आपके लैंड डेज की मीटिंग के अंदर जो टीचर्स आते हैं, ये वो खजाना है ना, वो ट्रेजर है ये, जिसको आपको संभाल के रखना है। और यही ट्रेजर आपके जीवन में आपको काम में आएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे और इस वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको परमेश्वर के वचन में पढ़ने के लिए एक मार्ग दिखाए। और वो मार्ग कहाँ है? तो परमेश्वर के वचन में है। इसीलिए भजन संहिता लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक। हाँ, दीपक क्या करता है? रोशनी। इट इज जस्ट लाइक फ्लैश लाइट। लेकिन आपको जब अगर आप एक कदम आगे बढ़ाओगे तो वो जो रोशनी है वो आपको दूसरा स्टेप बढ़ाने में हेल्प करेगी। आपको 2 किलोमीटर आगे का नहीं देखना है, टॉर्च जला के आप 2 किलोमीटर आगे देख लो। ये डे टू डे के लिए है। परमेश्वर कहता है मेरा वचन तुम्हारे पाँव के लिए, एवरी स्टेप जब आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, तो वहाँ पर लाइट है, प्रकाश, और तुम्हारे जीवन के लिए वो एक उजियारा है जो तुम्हारे जीवन भर तुम्हें संभालेगा। इसलिए नीति वचन की शिक्षाओं पर ध्यान दो और आज की बातें आपको समझाई गई है,
उनके अनुसार चलो, अपने पेरेंट्स को ओबे करो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ओबे करो, बाइबल को पढ़ो और अपने लिए अच्छी मित्र मंडली बनाओ, अच्छे लोगों के साथ जो पढ़ाई करते हैं, जो गर्ल्स पढ़ाई करती हैं, उनके साथ संगति करो, क्योंकि ये समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का है, संसार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और याद रखो कि परमेश्वर आपको वॉच कर रहे हैं और वो ही आपको विजडम देंगे। बुद्धि अगर आपको मिलेगी तब आप संसार के शत्रुओं से और शैतान जो हमारा मुख्य शत्रु है उसकी चालों से और उसकी योजनाओं से बचे रहो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह। जय मसीह। दादा इतना प्यारा वचन देने के लिए, हमें विजडम की बातें बताने, नॉलेज की नहीं